Jai Guruji, Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty Chandigarh, publishers of the book Unistar Publishers, अध्याय 24, साल 2014। वर्ष 2014 में गुरुजी की महासमाधि दिन से 3 दिन पहले मुझे टेलीपैथी हुई कि गुरुजी मेरे पास आए हैं और कह रहे हैं, सुखमनी मैं 31 तारीख को चंडीगढ़ आ रहा हूँ, तेनू मिलूँगा। जब वे मुझसे कह रहे होते हैं तो वे अपना चेहरा बदलकर दूसरा चेहरा कर लेते हैं जिसका रंग बहुत सांवला होता है। अपनी टेलीपैथी में मैं उस चेहरे को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे गुरु इतने सुंदर हैं तो मुझे इतना अजीब सा काला चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है। मैं इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं समझ सकी, लेकिन यह जानकर बहुत खुश हुई कि वे महासमाधि के दिन मुझे दर्शन देने की योजना बना रहे हैं। उनके महासमाधि दिवस पर मेरी माँ और मैं हमेशा खाना बनाते हैं और गरीब बच्चों में बांटते हैं। उस विशेष दिन कोई दोपहर के भोजन के लिए आया हुआ था, जिस कारण हम भोजन के पैकेट बांटने के लिए शाम को लगभग 6 बजे ही बाहर आ सके। शाम को उस विशेष स्थान पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जहां मैं जाती हूं, लेकिन उस दिन मुझे कोई नहीं दिखा। अचानक मेरी नज़र भगवा वस्त्रधारी 3 साधुओं पर गई। मैंने माँ से कहा कि चूँकि आसपास कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए उन्हें ही खाने के पैकेट दे देते हैं। माँ उनसे ये पूछने के लिए कार से उतरी कि क्या वे कुछ खाना स्वीकार करेंगे, और वे तुरंत सहमत हो गए। वे खाना बांटने लगीं और उन्हें देखकर बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग भी अचानक सामने आ गए। जब वे पैकेट बांटने में व्यस्त थीं तो तीनों साधुओं में से एक, जिनका रंग बहुत सांवला था, मेरी कार की ओर आए। चूँकि मेरा बटुआ डैशबोर्ड पर पड़ा था और वे बहुत करीब खड़े थे, मेरा दिमाग बस मेरे बटुए में ही रह गया। मैं गुरुजी की टेलीपैथी के बारे में पूरी तरह भूल गई। पहली बात तो उन्होंने मुझसे कही वह थी, तूने 3 महीने से 5 बंद किया हुआ है, फिर से शुरुआत करो। ये वास्तव में बहुत सही था और मेरी माँ के अलावा मेरे परिवार में कोई भी नहीं जानता था कि मैंने पिछले 3 महीनों से प्रार्थना करना बंद किया हुआ है। उन्होंने मुझे कुछ अन्य बातें भी बताईं, लेकिन मेरा दिमाग बिंदुओं को जोड़ नहीं सका। फिर वही साधु मेरी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, आंटी गुरु दक्षिणा तो दे दे। गुरु दक्षिणा का तात्पर्य किसी के शिक्षक या गुरु को अध्ययन की अवधि या आध्यात्मिक गुरु की स्वीकृति के बाद चुकाने की परंपरा से है। फिर ये बात मेरे मन में नहीं आई कि केवल एक गुरु ही गुरु दक्षिणा मांगेगा, कोई और नहीं। माँ भी इसका कनेक्शन नहीं जोड़ पाई, चूँकि उनके सभी पैकेट खत्म हो गए थे। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। चल फिर, और कुछ नहीं तो जो सीट पर खाली लिफाफा पड़ा है वही दे दे गुरु दक्षिणा। मेरी माँ ने बिना सोचे समझे खाली लिफाफा उनके हाथ में थमा दिया और तीनों साधु हाथ जोड़कर चल दिए। जैसे जैसे मेरी गाड़ी आगे बढ़ी, मेरे दिमाग में चीज़ें स्पष्ट होने लगीं। मुझे अचानक गुरुजी की टेलीपैथी और वह सांवला चेहरा याद आ गया जो मैंने देखा था। मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे जो चेहरा दिखाया था वह उस साधु जैसा ही था जिससे मैं अभी मिली थी। मैं अपनी कार घुमाकर वापस जाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वहाँ नहीं होंगे। मुझे मेरी माँ को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं ही थी जो गुरुजी से मिलने के बारे में इतना शोर मचा रही थी, और जब मैं वास्तव में उनके सामने थी तो मैं पहचान भी न सकी। मैं बहुत भारी मन से घर गई। रात 2 बजे जब माँ प्रार्थना के लिए उठी तो उनको अचानक गुरुजी की आवाज़ सुनाई दी, सुखी तू सानू पहचान न सकी, असी ब्रह्मा ते विष्णु नाल आए सी। अर्थात सुखी आंटी, तू पहचान न सकी मुझे, मैं तो ब्रह्मा और विष्णु के साथ आया था। माँ मेरे कमरे में आई और घुमा फिरा कर मुझसे पूछने की कोशिश की कि क्या 3 साधुओं से बात करते समय मुझे कुछ महसूस हुआ।
आखिरकार मैंने उनसे कहा, मुझे लगता है कि गहरे रंग वाले साधु वही थे जो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में दिखाए थे और मैंने अपना अवसर गंवा दिया। फिर माँ ने मुझे टेलीपैथी में दिखाए थे और मैंने अपना अवसर गंवा दिया। फिर माँ ने मुझे अपना अनुभव सुनाया और इस तरह हम दोनों आश्वस्त हो गए कि वे गुरुजी ही थे जिनने हमें उस शाम दर्शन दिए। हम दोनों गुरुजी की तस्वीर के सामने खड़े हुए अरदास की। हमने उनसे माफ़ी मांगी और यह भी प्रार्थना की कि वे हमें उस 1% संदेह पर स्पष्टीकरण दें जो हमें अभी भी था कि क्या वे वास्तव में एक साधु के रूप में हमारे पास आए थे। अपनी प्रार्थनाएं पूरी करने के बाद जब मैं फिर से सोई तो मैंने गुरुजी को टेलीपैथी में देखा और मैंने उन्हें गुरुजी के रूप में मेरी ओर आते देखा। फिर अचानक उनका रूप उस सांवले रंग वाले साधु के रूप में बदल गया जिससे मैं पिछली शाम को मिली थी। फिर वे मुझे वह खाली लिफाफा दिखाते हैं जो माँ ने उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। वह बैग मेरे सामने लहराते हुए कहते हैं, क्या यह सबूत काफ़ी है? मुझे अब 100% यकीन हो गया था कि गुरुजी ही थे जिन्होंने वादे के मुताबिक मुझे अपने दर्शन दिए थे। यह भी 2014 की बात है जब मैंने एक नई कार खरीदी थी। सुखमनी, तू जदों कार चलाना सीख लेगी ता तेरे नाल असी जाया करेंगे। यद्यपि मैंने 1997-98 तक आत्मविश्वास से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था, फिर भी मुझे गुरुजी की गाड़ी में बिठाने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह तब तक दिल्ली चले गए थे। जिस दिन नई कार आई मुझे दुख हो रहा था क्योंकि मैं चाहती थी कि गुरुजी मेरी कार में बैठें। मेरे पिताजी ने सुझाव दिया कि मैं कार को गुरुद्वारे ले जाऊं और आशीर्वाद लूं, जो मैंने किया। लेकिन मेरा दिल गुरुजी को चाहता था। उस रात मेरी टेलीपैथी में मैंने देखा कि गुरुजी आए और मेरी नई कार में बैठ जाते हैं। वे पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते हैं और मुझसे कहते हैं, चल सुखमनी, सैर करा सनू। अपनी टेलीपैथी में मैं उनको अपनी नई कार में घुमाती हूँ। अगले दिन पंचकुला में एक सत्संग था और मैंने सुझाव दिया कि अगर मैं गुरुजी का आशीर्वाद चाहती हूँ तो मैं अपनी कार में संगत को साथ ले जाऊँ। मैंने वैसा ही किया। मैंने संगत से 3 लोगों और माँ को सत्संग स्थल तक अपनी नई कार में पहुँचाया। लंगर के बाद हम पांचों को उठकर चले जाने की प्रबल इच्छा हुई। वापस लौटते समय रात लगभग 11:30 बजे मेरी कार एक बहुत व्यस्त चौराहे की ट्रैफिक लाइट पर रुकी। वहाँ हमेशा बहुत सारा ट्रैफिक रहता है और मैंने उस सड़क पर आज तक कभी कोई भिखारी नहीं देखा क्योंकि ट्रैफिक बहुत तेज़ चलता है। मेरी बगल में बस एक और कार थी और सड़क पूरी तरह से खाली थी। अचानक एक आदमी मेरी कार में ठीक सामने आ जाता है। हम में से किसी ने भी उन्हें कार के पास आते नहीं देखा। उन्होंने लंबा कुर्ता और धोती पहन रखी थी और सिर पर कपड़ा बांध रखा था। उनके हाथ में एक लंबी छड़ी थी और वे जोर से हाथ जोड़कर हमें नमस्कार कहते हैं। मैंने दूसरी कार की ओर देखा और ये देखने की कोशिश की कि क्या वे भी उन्हें देखकर उतने ही आश्चर्यचकित थे जितने कि हम थे, लेकिन वे सब उनकी उपस्थिति से अनजान लग रहे थे। फिर हम पांचों ने उनकी आंखों से पीली रोशनी निकलते देखी। मैं इतनी डर गई कि मेरी पहली प्रतिक्रिया कार को लॉक करने की थी। जैसे ही मैंने ऐसे किया, वे मेरी खिड़की की ओर चले आए और मुझे एक बहुत प्यारी शरारती मुस्कान दी और उन्होंने मेरी कार को छूकर कहा, चल जा। उनने कुछ नहीं मांगा और पीछे को चल पड़े। बत्ती हरी हो गई और मैंने उन्हें अपने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की। मैं किसी को नहीं देख सकी। मैंने कार में बैठे सभी लोगों से कहा कि वे पीछे मुड़कर देखें कि वे कहाँ गए हैं। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक अंधेरी खाली सड़क थी। गुरुजी ने मुझे 2014 में 2 बार दर्शन दिए। मुझे एहसास हुआ
और यह मेरी निजी राय है कि गुरुजी को जन्म लेने और वापस आने की आवश्यकता नहीं है। वे कहीं भी और कभी भी प्रकट हो सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।